में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के चुनाव प्रचार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिले की 2 लोकसभा सीटों पर जनता को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस, सपा और इंडी गठबंधन देश की समस्या है और ये एक बीमारी है। इस बीमारी को जितनी जल्दी दूर कर देंगे उतनी जल्दी भारत विकसित भारत बन जाएगा। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि एक फैशन सा बन गया है भारत की सनातन संस्कृति को गाली देना। तो शास्त्र का चिंतन करता रहा है और विपत्ति काल रहा है तो शस्त्र का संधान भी करता रहा है। शस्त्र और शास्त्र की भूमिका बेहतरीन समन्वय है हमारा निमिषारण्य, जहां के ऋषियों की अस्थियों ने भी देवताओं के लिए शस्त्र का संधान बना करने का काम किया था। तो बहनों और भाइयों, ये सनातन विरोधी, ये प्रभु राम और प्रभु श्री कृष्ण की सत्ता को चुनौती देने वाले कहां ठहर पाएंगे। आज अपनी हार को सुनिश्चित देख करके ये फिर से राम के अस्तित्व को चुनौती देने लग गए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आज तीसरे चरण की वोटिंग लगातार जारी है। मैनपुरी लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से चल रही है। अखिलेश यादव ने पत्नी डिंपल यादव और बेटी अदिति यादव के साथ अभिनव स्कूल बने मतदान केंद्र पर वोट डाला। इसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रत्याशी डिंपल यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी प्रत्याशी और उनके रिश्तेदार मतदान करने आए लोगों में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। तीसरे चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ होने वाला है। यह लोग संविधान खत्म करने की साजिश कर रहे हैं कि यह सरकार जो शासन कर रही है देश में, इनका व्यवहार किसी के प्रति भी नहीं अच्छा है, किसी के समाज के प्रति नहीं अच्छा है। तो मैं समझती हूँ ये बहुत ही असुर प्रवृत्ति के लोग हैं जो अब शासन में आ गए हैं और कहीं ना कहीं जहाँ लोकतंत्र को समाप्त करने की इन लोगों की साजिश है, कहीं ना कहीं जहाँ मताधिकार का प्रयोग करने से रोकने की इन लोगों की साजिश है और कहीं ना कहीं संविधान को भी खत्म करने की इन लोगों की साजिश है। तो मैं समझती हूँ सभी वर्ग, सभी समाज के लोग एक साथ आ गए हैं और वोट करने जा रहे हैं और इस बार तीसरे चरण का जब चुनाव खत्म होगा तो भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ होने जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल रहे हैं एक तरफ संविधान के रक्षक हैं, दूसरे तरफ संविधान के भक्षक हैं। मैंने भी यही बात बोली है कि जहां हमें ये लोकतंत्र, संविधान और परिवर्तन लाने की जो लड़ाई है तो इसमें सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और बदलाव की तरफ पूरा देश कदम आगे बढ़ा रहा है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के दौरान वोट बहिष्कार का मामला सामने आया है। आधा दर्जन से अधिक बूथों पर लोगों ने वोटिंग को बायकॉट कर दिया है। जन सुविधाओं के अभाव को मुद्दा बनाते हुए उन्होंने ये फैसला लिया। ग्रामीणों का आक्रोश विकास कार्यों को नहीं कराए जाने को लेकर फूटा। स्थानीय लोगों का कहना है कि मतदान करने से कुछ हासिल नहीं हो रहा है। कम से कम मतदान का बहिष्कार करने से प्रशासन और शासन का ध्यान हमारी समस्याओं की तरफ जाएगा। लोगों की ओर से वोट बहिष्कार को लेकर मामला गरमाया हुआ है। प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थानीय ग्रामीणों को मनाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। हमारे गांव की रोड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारा जो मेन रास्ता है वो एक ही है, ये नगला से ढोणंद, और इस पे बारिश के टाइम में इतना पानी भर जाता है कि जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर एक बात बता दूंगा, हमारे एक मोहल्ले की एक ताई थी, उन्हें सांप ने काट लिया था। अब हम इसी रास्ते से उन्हें लेके जा रहे थे तो रास्ते में गाड़ी अटक गई, 15-20 मिनट लग गए, उनकी रास्ते में ही मृत्यु हो गई। तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं ये रोड भी है। अगर ये 1600-1700 मीटर का समथिंग है, अगर ये रोड उस टाइम सही होता तो हो सकता है कि हमारी ताई हमारे बीच होती। वोट इसलिए नहीं डालना, यहाँ पे सड़क की बहुत समस्या है, आने जाने में बहुत परेशानी है। शादी किसी बारात आती है तो बारात नगला जेत में रुकती है, बस यहाँ पे आने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए वोट नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। नोएडा के कोतवाली 113 क्षेत्र के गोल्फ सिटी सोसाइटी के पास बने फास्ट फूड के स्टॉल पर अचानक आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलने पर मौके पर 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, लेकिन स्थानीय लोगों ने उससे पहले ही पाइप के सहारे पानी डालकर आग को बुझा दिया था। इस अग्निकांड में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फिलहाल आग कैसे लगी इसकी जाँच की जा रही है।